निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? मैंग्रोव लवण सहिष्णु जड़ होते हैं, बिल्कुल सही है। वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखते हैं और अपरदन को कम करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी जो है कौन सा सही नहीं है, तो ये इसमें सही नहीं है, डी। देखते हैं क्यों सही नहीं है। मैंग्रोव वन के अंतर्गत वे छोटे पेड़ और झाड़ियां आती हैं जो समुद्र तट के किनारे उगते हैं। मैंग्रोव वन उच्च नमक एवं कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। इसने कहा कि मृदा क्षेत्र में उगते हैं, ऑक्सीजन समृद्ध हो। इसमें बोला गया कि प्रश्न में कि ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, नहीं है। तो ये मिट्टी में ऑक्सीजन सीमित या शून्य हो तब भी मैंग्रोव वन उग जाती हैं। वन केवल उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों के मध्य होते हैं, अक्षांशों के मध्य ये होते हैं। और मैंग्रोव वन समुद्री तट की तूफानी लहरों और ज्वार से समुद्री टकराव को भी कम करते हैं। और पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, उत्तर ध्रुवीय व्रत से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम में गुजरना होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उत्तर ध्रुवीय व्रत से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के निम्नलिखित क्रम से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? जो टुंड्रा वनस्पति है ये हिमालय क्षेत्र में ये पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति जो हिमालय क्षेत्र है वो 4500 से 1800 मीटर तक जाती है, वो पाई जाती है। इसके अलावा यह उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोप, रूस और साइबेरिया में भी पाई जाती है। टुंड्रा एक बायोम है, यहाँ वृक्षों की वृद्धि कम होने के कारण तापमान में कमी है। ये वनस्पति मुख्यतः बोनी झाड़ियाँ, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन से मिलकर बनती है। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजातियां नहीं पाई जाती? इसका ऑप्शन नंबर सी है, हिस्पिड हरे। हिस्पिड हरे। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से होकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट भारत के सबसे ज़्यादा वर्षण क्षेत्रों में से एक है। यह जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट्स में से एक है। साथ ही कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्यों को भी समावेशित करता है। पश्चिमी घाट में स्थानीय रूप से नीलगिरी, लंगूर, ब्राउन पाम, सिवेट, नीलगिरी तहर आदि निवास करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? जो पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से कौन सी प्रजाति ये पाई जाती है? उसका ऑप्शन नंबर सी है, नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में रहने वाले जंगली प्राणी हैं। और यह तमिलनाडु में राज्य पशु है जो एक प्रकार के जंगली बकरी है। नीलगिरी तरह की नीलगिरी आइबेक्स या सिर्फ आइबेक्स के नाम से जाना जाता है। इसको IUCN में लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। चीड़ के ये पेड़ इसमें पाए जाते हैं। भारत में पर्वतीय वनों में विस्तार असम से कश्मीर तक ये वन ऊंचाई के साथ साथ
बदलते रहते हैं क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में तत्वों की मात्रा में अंतर पाया जाता है। हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तथा सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। 1500 से 2000 मीटर तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इसमें ओक, देवदार आदि वृक्ष की अधिकता होती है। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन उगते हैं। यह वन फर, स्प्रूस, चीड़िया, सनोवर तथा ब्लू पाइन आदि वृक्षों की प्रधानता रखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए जो है ये प्रसिद्ध है? कर्नाटक राज्य। चंदन के लिए जो उत्कीर्णन है, काष्ठ उत्कीर्णन है, वो कर्नाटक है। चंदन के उत्पादन में भारत का सर्वोच्च स्थान है। इसका आर्थिक महत्व भी है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में भी कहीं न कहीं पाया जाता है। भारत के 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक की कुछ ऊंचे स्थल और मलयद्वीप इसके मूल स्थान पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांटेदार जो वन है वे कहाँ पाए जाते हैं? जो कांटेदार वन है वे पाए जाते हैं राजस्थान में। कांटेदार जो वन है राजस्थान में ये पाए जाते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण इस राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। यानी कि 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा इसमें हो रही है तो ये कारण इस राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। इस क्षेत्र में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें मृदुभिद भी कहते हैं। और जैसे नागफनी बबूल या कैक्टस आदि ये जो पौधे हैं ये झाड़ीदार कांटेदार ये पौधे होते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वृक्षावन को कहाँ साइलेंट घाटी में पाया जाता है? साइलेंट घाटी में जो पाया जाता है वो केरल की जो है साइलेंट घाटी में से पाया गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन केरल की साइलेंट घाटी में पाया जाता है। साइलेंट घाटी केरल के पलक्कड़ जिले की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है जो विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्य पश्चिमी घाट का हिस्सा है। शांत घाटी वृक्ष प्रजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? जो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे अधिक वन। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं क्रम से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। उससे बाद में अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नंबर है, फिर छत्तीसगढ़ है। और जबकि प्रतिशत के आधार पर देखे जाए तो क्रम से लक्षद्वीप है क्रम से जो है 93%, मिजोरम में 85.41% और अंडमान निकोबार में जो है ये 81.74 तथा अरुणाचल प्रदेश में 79.63% हैं। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? जो क्रिकेट का बल्ला बनता है उसमें किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग होता है? विल्लो, एक विल्लो है, विल्लो लकड़ी है, उस प्रकार की इसमें प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए जो कि विल्लो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है सैलिक्स एल्वा इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत में मुख्यतः कश्मीर में पाई जाती है ये लकड़ी और भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों में पाए जाने वनों के प्रकार कौन से हैं? जो भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से पाए जाते हैं वे कौन सा प्रकार है वनों का? तो है पर्णपाती वन है। नेक्स्ट देखते हैं, हुलुक गिब्बन नामक जानवर ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। हुलुक गिब्बन एक नामक जानवर है, ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में।
पूर्वोत्तर भारत के हुलुक गिब्बन ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण और दिहांग नदी के पूर्व में मिलता है। यह 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विस्तृत है। भारत के जो हुलुक गिब्बन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जो है हुलुक गिब्बन की 2 प्रजातियां, इसमें जो जातियां हैं वो पाई जाती हैं। ये थे भारत में वन्यजीव वनस्पति संबंधित MCQ।